कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की केंद्रीय पार्टी होने की भूमिका कहां निभा रही है? ऐसे में कोई दूसरी पार्टी आकर वो स्पेस क्लेम कर रही है तो क्या गलत कर रही है? नहीं, सवाल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वो प्लेस क्लेम करे। कोई ये कांग्रेस का कोई ऐसा कोई लिखित संविधान में नहीं कि कांग्रेस ही अपोजिशन को नेतृत्व दे। लेकिन आप एक बात मानिए, सबसे गिरी हुई हालत में भी जो कांग्रेस का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा, तब भी कांग्रेस लोकसभा में बीजेपी के बाद नंबर 2 पोजीशन पे है। 42 की 42 सीटें भी आज ममता बनर्जी लोकसभा की जीतती है तो भी कांग्रेस से छोटा नंबर होगा। और राजनीति में जिसके पास बड़ा नंबर वो शहंशाह होता है। ये नहीं होता। एक बार शरद पवार ने को पूछा था लोगों ने कि प्रधानमंत्री के रेस में आप जाते क्यों नहीं? बिल्कुल अपना क्लेम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवादी ने पूरे के पूरे 48 सीटें भी ले ली महाराष्ट्र से, तो आपको लगता है कि 48 सीटों के भरोसे मैं प्रधानमंत्री क्लेम कर लूंगा? और यदि मैं क्लेम कर लूंगा तो क्या मेरी सरकार चलने देंगे जिनके भरोसे मैं हूं? तो एक बड़ा चंक जो है, एक किसी ना किसी, अभी सभा जी ने भी कहा कि एक नेशनल पार्टी चाहिए। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ नेशनल पार्टी, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदरूनी द्वंद्व होते हैं। कांग्रेस ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं निकाला? कांग्रेस ने यदि हर राज्य में हर क्षेत्रीय दल को प्लीज करना शुरू कर दिया तो फिर कांग्रेस सब दूर से समाप्त हो जाएगी। तो ये कांग्रेस तो का कांग्रेस प्रॉब्लम ये काफी हो गया कर चुकी है ना, और मैं इसी में नहीं, अशोक जी एक एग्जैक्टली सवाल अभी पूछूंगा। एक हाँ जुड़ा हुआ सवाल है कि हाँ 48 सीट महाराष्ट्र की और 42 सीट बंगाल की, हाँ इन दोनों को जोड़ने के बाद हो जाती है 90 सीट। हाँ और उसके बाद फिर आप जानते ही हैं इस राजनीति में सीटें और जगह से छोटी छोटी आती जाती हैं, मिलती जाती हैं। मैंने कहीं मैंने ऐसा तो कोई गणित तो नहीं पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही देव है? देवगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कितनी सीटें थी उनके पास? प्राइम मिनिस्टर हम्म, बने ना, लेकिन उस सरकार का हश्र क्या हुआ? सवाल है कि जो बड़ी पार्टी होगी वो फिर ब्लैकमेलिंग भी करेगी जिसके पास ज्यादा नंबर होगा। यदि कल हम्म, कांग्रेस 40 सीटें लेके आती है पूरे देश में और अकेली ममता 42 सीटें लेके आती है, अकेले अखिलेश 80 सीटें लेके आते हैं, तो अखिलेश प्राइम मिनिस्टर के पद दावेदार होंगे, तब ममता कहां खड़ी होगी? दूसरी हम्म, बात, ममता की जो इमेच्योरिटी है, ममता की इमेच्योरिटी को शरद पवार कैश कर। शरद हम्म, पवार का प्रॉब्लम ये है महाराष्ट्र में, वो मुंबई में एक बात करते, दिल्ली में एक बात करते। उन्होंने छू कर दिया ममता को कि आप कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट खोलो, लेकिन उनका स्पोक्स पर्सन शाम को यह कहता है कि कांग्रेस रहित कोई फ्रंट बीजेपी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ये अनिवार्यता है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। हम्म, क्योंकि यदि उन्होंने कल ममता के साथ पैचअप करके एक यूपीए छोड़ के कोई दूसरा फ्रंट बनाने का प्रयास किया तो महाराष्ट्र की सरकार गिरती है। महाराष्ट्र की सरकार गिरने से शरद पवार सत्ता से बाहर हो जाते हैं, ममता का कुछ नहीं जाएगा और उद्धव ठाकरे सत्ता में रहेंगे क्योंकि बीजेपी बैकअप करेगा। तो फिर उस सरकार में शरद पवार रह भी नहीं सकते चाहते हुए भी, क्योंकि आप राज्य में बीजेपी के साथ हो और केंद्र में आप ममता के साथ बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोल रहे हो। दूसरी बात, यदि शरद पवार जी ने यह चाहा कि हमको सत्ता में नहीं आना है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता भी चली गई तो कम से कम 2 राज्य तो है कांग्रेस के पास। आज ममता के पास कितने राज्य हैं? यदि राजस्थान छत्तीसगढ़ ये दोनों जोड़े तो ममता से ज्यादा सीटें हो जाती राज्यों की बात करें तो हम बार बार कहते कि राहुल का नेतृत्व नहीं है, वो पार्टी कमजोर है। उस पार्टी में ये बीजेपी 2 सीट पे आई थी, वो भी हमने नजर देखी, वो भी अंजाम देखा है हमने। क्या क्या लोकसभा में सिर्फ 2 लोग बैठे होते थे, आज 300 से ज्यादा हो गए। ये पार्टी का एक संक्रमण का दौर होता है जब पार्टी में नेतृत्व बदलाव होता है, पुराने पीढ़ी से नए पीढ़ी के पास नेतृत्व आता है। ये संक्रमण का दौर अखिलेश यादव ने भी झेला जब उसने सत्ता में आने के बाद सत्ता खोनी पड़ी क्योंकि परिवार में इतना विवाद था। ममता बनर्जी की ये अपनी पार्टी है। जिस दिन ममता की यहाँ नए बच्चों उनके किसी और को जब सत्ता देनी पड़ेगी तब ममता को पता पड़ेगा कि वहां कितने क्षेत्र उठ के खड़े हो जाते हैं। ये बड़ी पार्टी संभालने आज ममता जहां चाहती है, ममता कौन लेके जा रही है? जो कांग्रेस में जो लोग डंप किए हुए हैं उनको ममता साथ में लेके जा रही है। क्या है जनाधार उनका? जो आदमी रिटायर्ड होकर घर पे बैठा है, बाबा आदम के जमाने में मुख्यमंत्री रहा हो गोवा का, उसको आप पिच कर रहे हो। आप जब बंगाल में चुनाव होते हो तो 2 गुजराती बाहर से आके बंगाल की अस्मिता पे हमला बोल रहे हैं। वहां पे आज गोमंतक पे हमला है एक बंगाली का, वहां ये बात हो रही है, वहां बीजेपी स्ट्रांग हो रही है। गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक गोवा फॉरवर्ड जो पार्टी थी, उस पार्टी ने ममता के साथ विलय करने का तय कर लिया था, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ हो गई है। उनको समझ में आ गया कि ममता के साथ जाने से और कांग्रेस के साथ जाने के बहुत फर्क है। कांग्रेस के साथ जाएंगे तो हो सकता है सत्ता में आ जाएंगे,
ममता के साथ जाएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम्म, क्योंकि फिर वो गोमंतक और बंगाली का इशू हो गया है। पीके वहां जी, बैठ के डिजाइन नहीं कर सकता, वहां के नेताओं को नहीं चला सकता। ये हर राज्य की है, बंगाल में क्या, गुजरात में भी ममता उतरी है, तो क्या गुजरात में फोर्स बनेगी? ये ममता की इमेच्योरिटी हमने देखी है। जब प्रणव दा प्रेसिडेंट की चुनाव लड़ रहे थे तब ममता ने कैसा अपोज किया, कैसी चली गई थी मुलायम जी के यहाँ, और वो विजुअल सबके आंखों के सामने, और कैसी बात हो रही थी कि बस इनको गिराना है। उसके बाद क्या हुआ, रातों रात बाजी पलटी, और फिर वही ममता जी लोगों को ढूंढ रही थी कि कैसा भी करके दादा के साथ मेरी बात करवा दो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे पत्रकार भी थे कि जिन्होंने दादा को बोला बात कर लो, तो दादा ने कहा कि अरे वो अनगाइडेड मिसाइल है, क्या बात करूं, उनके बगैर भी हम तो जीत ही रहे ना। तो अल्टीमेटली किसी के रिक्वेस्ट पे ये बात हुई, तो ये ममता जी के तैयार है। अच्छा, शरद पवार ने कभी किसी का साथ नहीं किया। शरद पवार पहले, सबसे पहले, यदि शरद पवार महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर है तो शरद पवार खत्म है, ये शरद पवार जानते हैं। उनका यूएसपी महाराष्ट्र में सत्ता में रहने का है, और सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस अनिवार्य है। शरद पवार बीच बीच में प्रेशर टैक्टिक्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि अहमद पटेल के मृत्यु के बाद शरद पवार का सोर्स जो था कांग्रेस में, जिसके थ्रू वो कांग्रेस चलाते थे, वो बंद हो गया। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार की मेरी पर्सनल बात हो गई, उन्होंने कहा कि राहुल को गुलाम नबी जैसे लोगों को नजदीक लाना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी की उनकी दोस्ती है। वो चाहते कि ऐसे तो लोग आए, क्योंकि जब महाराष्ट्र की सरकार बननी थी तो कांग्रेस तैयार नहीं थी महाराष्ट्र की सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए। याद होगा, उद्धव ठाकरे और ये सब लोग जाके गवर्नर हाउस से वापस आ गए थे, वो पत्र ही नहीं पहुंचा, कांग्रेस ने दिया। फिर अहमद पटेल को समझाया गया, फिर अहमद पटेल ने समझाया, और वो सरकार अहमद पटेल ने बनवाई थी, क्योंकि कांग्रेस कतई नहीं जाने को तैयार थी शिवसेना के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का डीएनए कांग्रेस का है। आज कांग्रेस की वहां स्थिति बुरी है, क्या करेंगे। और जब अहमद पटेल गए तो आज कांग्रेस में एक स्पीकर पद का इशू पड़ा हुआ है। नाना पाटोले की इस्तीफे के बाद जो नाम इन्होंने दिया वो शरद पवार मानने को तैयार नहीं, और इन्होंने कहा कि शरद जी आपकी बात नहीं मानेंगे, स्पीकर बनेगा तो यही बनेगा। और महाराष्ट्र की विधानसभा में अब फिर 5 दिन का अधिवेशन होने जा रहा है, स्पीकर नहीं है। तो ये सबके प्रेशर टैक्टिक्स है। लोगों को मिलना, 2 मुख्यमंत्री मिलते इसका मतलब एक दूसरे का साथ नहीं देते, क्योंकि उधर उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार बोला जाता है कि राहुल जी बहुत अच्छे हैं, राहुल जी के साथ हम मिले हैं, राहुल जी सुलझे हुए व्यक्तित्व है, सामना राहुल की तारीफ करता है, तो कैसे बोलेगा कि हम थर्ड फ्रंट खोल रहे हैं। थर्ड वो बोलती कि वेयर इज यूपीए, यूपीए सवाल पूछता है वेयर इज ममता, शी इज नॉट पार्ट ऑफ यूपीए, सो शी हैज नथिंग टू कमेंट ऑन यूपीए। ठीक है, तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है। ममता फिर वापस चली जाएगी। जब ये गोवा के इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो ममता को भी समझ में आ जाएगी कि एक्सपांशन कैसा होता है। बीजेपी को एक्सपांशन करने के लिए जनसंघ से काम करना पड़ा, और बीजेपी एक्सपांड हुई है, उसके पीछे संघ की पूरी ताकत है, कई वर्षों की। नॉर्थ ईस्ट से लेके एक एक जगह पे संघ ने अपने कई कार्यकर्ता खोए, बहुत पसीना बहाया, तब जाके बीजेपी को प्लेटफॉर्म मिला है। ऐसा प्लेटफॉर्म किसी के लिए नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब जाती है, थोड़ा बहुत कमाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर हरियाणा में जाती है, वॉश आउट हो जाती है, गोवा में 2 नगर पालिका लेंगे, उसके बाद जब चुनाव जाएंगे तो नतीजे सामने आ जाएंगे। एक नेशनल पार्टी को रूट आउट होने के लिए पूरे 100 साल का एक इतिहास होता है, वो यूं ही नहीं बनाते, ये देश भी जानता है। इसलिए ये मीडिया के लिए बड़ी खबरें हो सकती है कि उसने कहा कि वेयर इज यूपीए खत्म हो जाएगा, यूपीए की अब फॉर्मेलिटी होगी, बोले अनाउंसमेंट 3-4 दिन में हो जाएगा। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था बर्थडे के दिन शरद पवार के कि इट इज नाउ ही विल बी द यूपीए चेयरमैन। हमने खुद शरद पवार जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई राजदीप को ही पूछो, यूपी की चेयरमैनशिप खाली थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी है। तो ये जो पोस्चर्स है, इसमें टेलीविजन के डिबेट ठीक लगते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पे यदि राजनीति देखोगे तो आज भी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। आज भी जो इश्यूज राहुल ने उठाए वही इश्यूज है। हर पार्टी, ममता सिर्फ चुनाव के टाइम पे रास्ते पे उतर के इतनी लड़ाई लड़ी, बाकी नेशनल इश्यू जितने थे, नोटबंदी हो गई, ममता क्यों नहीं रास्ते पे उतरी? क्यों तब राहुल को चिल्लाना पड़ा? चाइना घुस गया, क्यों राहुल को चिल्लाना पड़ा? जीएसटी के पास स्लैब में आए, ममता की सरकार चल रही थी, वो खुश थी। ममता ने रास्ते पे लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि उसको सत्ता खोने का डर था, और ममता के हाथ से सत्ता जाती तो फिर ममता क्या करती, कहां जाती? 3 राज्य तो और नहीं थे उसके पास, एक ही राज्य था। इसलिए वो लड़ाई हमको लड़ाई दिखती है। फिर ममता से ज्यादा अच्छी लड़ाई तो वो बीजेडी ने लड़ी, बीजेपी में वहां भी ताकत झोंक दी, उन्होंने तो बिना रास्ते पे उतरे चुनाव जीत लिया। तेलंगाना वाले एंट्री नहीं करने देते, आंध्र प्रदेश में एंट्री बंद है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर के बड़े देवगौड़ा का हाथ पकड़ के जो फोटो पब्लिश हुए,
वो हुए इसलिए क्योंकि वह येदुरप्पा ने बोल दिया कर्नाटक में कि विधानसभा के चुनाव मेरे ही चेहरे पर लड़ना पड़ेगा, मोदी का चेहरा नहीं चलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।